भैया अमेरिका चले गए और भाभी पहले की तरह खिलखिलाती मुस्कुराती व्यस्त हो गई अपने फर्ज को निभाने में। उन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो कितनी परेशान है भैया के जाने के बाद। जब भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा था कि उन्होंने हम सबके साथ वक्त बिताना कम कर दिया है। मम्मा को आने में थोड़ी देर हो जाएगी बेटा, दादी को परेशान मत करना। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी, आपने तो अभी नाश्ता तक नहीं किया। भैया मुझे देर हो रही है, सहेली संस्थान की लड़कियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं चलती हूँ, पर आप लोग खा लेना, ओके? प्लीज मम्मा थोड़ी देर बाद चल जाना। आप मेरे साथ आज नाश्ता करो ना प्लीज। नाश्ता नहीं बेटा, लेकिन मम्मा आपके साथ डिनर करेगी और डिनर के बाद ढेर सारी कहानियां भी सुनाएगी, ठीक है? अब आप मेरी अच्छी बच्ची की तरह नाश्ता कर लो और वंश चाचू आपको स्कूल छोड़ देंगे, ओके? गुड गर्ल, मम्मा लव्स यू। अरे वंश भैया, आप इतनी रात गए? वो भाभी, मेरी एंजल अकेली थी ना, इसीलिए मैं रुक गया। और वैसे भी आपने तो अपना वादा भी पूरा नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि उसे एक प्यारी सी कहानी सुना दूं, वरना उसे बुरा लग जाता ना भाभी। थैंक्स वंश भैया। मैंने जल्दी आने की बहुत कोशिश की, लेकिन काम में इतना फंस गई कि देर हो गई, थक गई हूँ। भाभी, बस भाभी, मैं आपको और परेशान नहीं देख सकता। भाभी प्लीज बताइए ना कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? देखिए भाभी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, बस। कोई परेशानी नहीं है वंश भैया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। और अब आप भी जाकर सो जाइए। मैंने कहा ना वंश भैया, चिंता की कोई बात नहीं है। वंश भैया आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए, चलिए। गुड नाइट। मैं जानता था वैष्णवी कि भाभी मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि उनकी आंखों में मैं साफ देख सकता था कि वो बहुत परेशान है और मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई बात तो थी जो उन्हें सच बोलने से रोक रही थी। मैंने कमरे से निकलकर जब पलटकर देखा तो मैंने देखा कि भाभी गौरी से लिपटकर जोर जोर से रो रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने मुझे सच बताने से इनकार कर दिया था। अगले 2 दिन हमारे जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। उन दिनों कुछ ऐसी बातें खुली जिसकी वजह से हमारे जिंदगी में तूफान आ गया। सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और मैं बेबस लाचार खड़ा देखता रहा। क्यों वंश, आखिर ऐसा क्या हुआ था? अगले दिन अर्पिता भाभी पूजा पर नहीं आई। दादी बहुत नाराज हो गई। वो बेसब्री से अर्पिता भाभी का इंतजार कर रही थी। सॉरी दादी, आने में थोड़ी देर हो गई, मगर देखिए ना, मैं आपके लिए पूजा की सारी सामग्री लाई हूँ। सामग्री की क्या जरूरत है? पूजा तो कब की खत्म हो गई। अर्पिता, आज पहली बार तुमने इस सुबह की आरती का नियम भंग किया है। पता नहीं और क्या क्या करना बाकी है।
दादी, आप जानती हैं अर्पिता भाभी बहुत परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी किसी से बताती नहीं। आप पूछिए ना उनसे, शायद आपको बता दे, क्योंकि वो आपके बहुत करीब है ना। उसके बाद मुझे लगा कि दादी ने भाभी से बात की होगी, क्योंकि भाभी भी थोड़ी खुश नजर आने लगी। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मैं गलत था। अरे भाभी, आप अंदर आइए ना। वंश भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना भाभी। वंश भैया, मैंने आपसे कल झूठ बोला था, पर आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं कल वाकई में बहुत परेशान थी और अपनी परेशानी किसी से बांटना भी चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। पर मैं अब ठीक हूँ, इसलिए सोचा कि आकर आपको थैंक्स कहूँ और ये भी कहूँ कि अब आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। कल तक सब ठीक हो जाएगा। कल क्यों भाभी? आप चाहे तो अभी मुझे अपनी परेशानी बता सकते। वंश भैया, ये बात ऐसी भी नहीं है कि मैं आपको इतनी आसानी से बता सकूं। ये मेरी परेशानी है और मैं इसका सामना खुद करूंगी। आप बस कल सुबह तक का इंतजार कीजिए। कल सुबह मैं खुद इस बात का पता करूंगी जिसने मुझे कई दिनों से परेशान कर रखा है। कल सुबह मैं खुद इस बात का पता करूंगी जिसने मुझे कई दिनों से परेशान कर रखा है। और हाँ, सच का पता चलते ही मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। भाभी, क्या आपने यश भैया से इस बारे में बात की? शायद वो आपके वंश भैया, वो बहुत दूर हैं और वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। मान लो अगर मैंने उन्हें फोन पर बता भी दिया तो बेमतलब वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन भाभी। वंश भैया, मैं ठीक हूँ और मैं आपसे यही कहने आई थी। ठीक है, गुड नाइट। और वही दिन था जब मैं अर्पिता भाभी से आखिरी बार मिला। उन्होंने मुझसे जो भी कहा वो उनके आखिरी शब्द थे। उनके जाने के बाद मैं डैड के पास गया, उन्हें बताया कि भाभी बहुत परेशान है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई वंश, जो अपनी परेशानी मुझे बताकर मेरे शेर ने मेरे साथ अपनी समस्या बांटने की कोशिश की। डैड, ये बात यश भैया से बताया जाए या नहीं? फिलहाल बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा कि मैं समझता हूँ छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दादी माँ ने अर्पिता से बात की होगी। अब अर्पिता ने दादी माँ से क्या कहा, देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। डैड को दादी के कमरे में जाता देख मैं निश्चिंत हो गया। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन आधी रात को एंजल, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? चाचू बता दे, मामा यही सो रही थी मेरे पास, वो कहाँ गई होगी? एंजल बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मम्मा कहीं नहीं गई होगी, मम्मा यहीं कहीं होगी। अब हम उसे ढूंढ लेंगे, आप अभी सो जाइए, ठीक है? मैंने उसे कह तो दिया वैष्णवी, लेकिन आज तक मैं अर्पिता भाभी को नहीं ढूंढ पाया। हमने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मजबूरन हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन से एक फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें अर्पिता भाभी की कार मुंबई पुणे हाईवे पे मिली है और वहां कुछ खून के निशान भी मिले थे। टेस्ट के बाद पता चला कि वो भाभी का ही खून था। वहां हमें भाभी की ब्रेसलेट भी मिली और तो और उनका ड्राइवर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, उसका भी कोई पता नहीं चला।
हमने भाभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर करके थक गई थी, कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया वैष्णवी, और इस बात का अफसोस मुझे आज तक है। काश मैं उनसे थोड़ी जिद कर लेता तो शायद वो अपनी परेशानी मुझे बता देती। यश भैया की बदहवासी, उनकी सवालिया नजरें मैं आज तक नहीं भुला पाया वैष्णवी। जब उन्हें भाभी के बारे में पता चला तो उनकी नजरें जब भी मेरे ओर पड़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ कह रहे हैं, कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे भरोसे छोड़ गया था, कि तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। उसके बाद से वो हम सबसे कटे कटे रहने लगे, ना किसी से बात करते, ना किसी से मिलते, अक्सर घर से बाहर रहते। मुझे लगता था कि वो हम सबसे नाराज हैं, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। भाभी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। शायद यही नाराजगी उन्हें हम सबसे दूर ले गई। और दादी माँ, क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा? उन्होंने ये नहीं बताया कि अर्पिता भाभी ने उनसे क्या कहा? जब मुझे पता चला कि कार में पाया गया खून का धब्बा अर्पिता भाभी का ही है, तब मैंने उनसे बात की। दादी, आप जानती है ना कि अर्पिता भाभी क्यों परेशान थी? देखो, अब इन बातों के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। अर्पिता चली गई, अब इस सच को हमें स्वीकार करना ही होगा। लेकिन दादी, देखो अंश, तुम जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो उन सवालों के कोई जवाब नहीं है, इसलिए जितना कम जानते हो उतना ही काफी है। कभी कभी ज्यादा जानकारी, ज्यादा ज्ञान खतरनाक होता है। मतलब? मैं जितना कहना चाहती थी कह चुकी, अब मुझे और किसी से कुछ नहीं कहना है। उस दिन के बाद से दादी ने सबसे बात करना बंद कर दिया, सिर्फ माता की मूर्ति के सामने बैठी रहती। यहाँ तक कि खाना पीना भी बंद कर दिया था उन्होंने। अगले दिन दादी को पूरे घर में ढूंढा, पर दादी नहीं मिली। बाद में पता चला कि दादी तीर्थ यात्रा पर चली गई है। बस उसके बाद से मैंने दादी को कभी नहीं देखा। वो कहाँ है, किस हाल में है, मैं नहीं जानता। और उसके बाद दादी के बारे में कोई बात नहीं करता वैष्णवी। उस एक हादसे के बाद अर्पिता भाभी और यश भैया के साथ साथ दादी भी हमसे दूर हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि भाभी के जाने के बाद यश भैया भी घर छोड़कर चले गए, और दादी माँ के तीर्थ यात्रा का तो कोई अंत ही नहीं है। वो कभी लौट कर नहीं आई। यही कारण है वैष्णवी कि हम पुरानी बातें नहीं करना चाहते हैं। पुरानी बातें करने से पुराने जख्म भी हरे हो जाते हैं, और हमें एहसास भी हो जाता है कि हमारी लापरवाही की वजह से हमारी खुशियां हमसे दूर चली गई। वंश, गौरी और आपकी बातों से एक चीज साफ होती है कि हो ना हो, अर्पिता भाभी के साथ जो भी कुछ हुआ है उसका सूत्र कहीं ना कहीं सहेली संस्थान से जुड़ा हुआ है। वहां ऐसा कोई है जिसने हमसे हमारी भाभी को दूर किया है। वंश, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां छुपे हुए इन अनजान राज को हमें जानना चाहिए, ताकि वो फिर से हमारे इस परिवार को नुकसान न पहुंचा सके? क्या हुआ वंश? आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको हकीकत नहीं जाननी है? वंश, क्या आपको ऐसा नहीं लगता
कि हमारे परिवार के लिए इस गुत्थी का सुलझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गुत्थी आज भी हमारे परिवार पर एक अनजान सा डर बनकर मंडरा रही है। हाँ वंश, क्योंकि हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उस रात को अर्पिता भाभी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो अचानक ही ऐसे गायब हो गई। और तो और इन सब का सहेली संस्थान से क्या वास्ता? कितना वक्त गुजर गया है वैष्णवी। अब तो ऐसा लगता है कि हम कितने आगे आ गए हैं और सब कुछ कितना पीछे रह गया है। नहीं वंश, आप आगे कहाँ गए हैं? और आप ही नहीं, घर के सब लोग अभी भी इस साये में हैं। सबकी जिंदगी इस गुत्थी में उलझ सी गई है और ये उलझन तभी दूर हो सकती है जब सच सबके सामने आएगा। इसीलिए आपको इस बात की तह तक जाकर सच का पता लगाना होगा। तुम ठीक कह रही हो। इस अनसुलझी पहेली में हम सबकी जिंदगी उलझ गई है। अपने ही विचारों की भूल भुलैया में हम सब भटक रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, मैं कल सुबह ही डैड से बात करूंगा, फिर हम दोनों मिलके इस गुत्थी को सुलझाएंगे। अपने परिवार के सुख और शांति के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे।